जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एरिना में। आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी को आगे करेंगे और इंग्लिश वोकैबुलरी के इस पार्ट में आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 करवा दिया है। देखने के लिए आप लिंक में दिए गए प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाके देख सकते हैं या फिर आप चैनल पे भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड। दोस्तों, इसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिए गए हैं उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। कोशिश किया गया है कि कोई भी ऐसा ना हो जो आपके लिए वेस्ट हो, सारे इंपॉर्टेंट्स लिए गए हैं। और आप जानते हैं कि एसएससी में जो भी पूछा जाता है बाद में फिर वही आपका आईबी या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सीपीओ में तो रिपीट होते ही रहते हैं वो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है तो आप लोग इसे पूरा देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वन वर्ड है ए प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर, यानी कि उस पौधे को क्या कहते हैं जो कि पानी में रहता है। पानी में रहता है जैसे कि कमल, लोटस, उसे कहते हैं एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक मतलब होता है जलीय या जलचर, जल में रहने वाला। देखिए, एक्वा का मतलब होता है वाटर, AQUA। एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर। आपने जो एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड की सुपर हीरो की, एक्वामैन, जस्टिस लीग सुपरमैन के साथ था। तो एक्वामैन का मतलब क्या होता है? वाटरमैन, पानी में रहने वाला व्यक्ति। एक्वा का मतलब ही होता है जल से रिलेटेड। तो एक्वेटिक का मतलब हो गया जलचर, जो जल में रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, प्लेस जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, तो पक्षियों को कहाँ रखा जाता है? एवियरी में। एवियरी, AVIARY। देखिए, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो एवी होता है ना, एवी, इसका मतलब ही बर्ड होता है। यह हवा में उड़ने वाले से संबंधित होता है। जैसे आपने जो एविएशन के बारे में सुना होगा। एविएशन फील्ड क्या होता है? एविएशन फील्ड हेलीकॉप्टर, जहाज जो उड़ते हैं, पायलट हो गया, ये हमारा एयरफोर्स हो गया, वो एविएशन फील्ड में आता है। तो AVI का मतलब ही हो गया जो हवा से रिले, हवा में उड़ता हो। तो एवियरी का मतलब हो गया पक्षी ग्रह। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे एपी लिखा होता, सपोज एवी की जगह एपी लिखा होता, एवी प्लस एरी, एवियरी यानी पक्षियों को जहाँ रखा जाता है, एपियरी जहाँ पर बीज को रखा जाता है। बीज मतलब क्या हो गया? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी जहाँ रखा जाता है उसे कहते हैं एपियरी, और जहाँ पर पक्षी रखा जाता है उसे कहते हैं एवियरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ डाउट है, एक बार आप मुझसे, अगर कोई ऐसा हो डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए किसी वर्ड में, किसी स्पेलिंग में, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। अगला देखते हैं। वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, जो प्लान करता है क्या करने का? गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने का। आपने ये वर्ड कई बार न्यूज़ में सुना होगा, मीडिया आउटलेट में। एनार्किस्ट, अराजकतावादी। आपने सुना होगा कि जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं नरेंद्र मोदी अराजकता फैला रहे हैं, फिर कई बार बीजेपी की पार्टी कह देती है कि अरविंद केजरीवाल अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो अराजकता का या एनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्की का मतलब होता है फॉल डाउन ऑफ ऑल गवर्नमेंट, या फिर नो सच गवर्नमेंट इन वर्किंग मूड। मतलब ऐसी कंडीशन जब सरकार ना हो, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा हो, कोई लॉ ना हो, कोई कानून ना हो। आप सोचिए कोई लॉ कानून नहीं है, आप बाहर गए, किसी ने आपको गोली मार दिया, चोरी कर लिया, लूट लिया, लड़ाई हो गई, लॉ नहीं है, कानून ही नहीं है, तो आपको बचाएगा कौन? ऐसी कंडीशन को कहते हैं एनार्की। और जो फैलाता है उसे कहते हैं एनार्किस्ट। आप देखिए IST लगा हुआ है लास्ट में, है ना? तो यह एनार्किस्ट हो गया। अगला देखते हैं। वुमेन हु हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा का मतलब आप समझ गए, रिलेशनशिप का मतलब आप समझ गए, मैरिटल शादी से रिलेटेड, यानी शादी के अलावा अगर किसी से शारीरिक संबंध या संबंध बनाया जाए हो, उसे कहते हैं एडल्टरी।
ADULTERY, एडल्ट्री, ठीक है। यानी कि इसे हिंदी में विवाहोत्तर संबंध भी बोलते हैं, कि विवाह से बाहर जाकर के संबंध बनाना। हालांकि देखिए यहाँ पे वुमेन आपको लिखा मिलेगा, ये मैंने अपने मन से नहीं डाला है, ये आप पढ़ते ही हैं ज़्यादातर, ठीक है। कई जगह ये लिखा मिला है तो इसी वजह से मैंने भी यहाँ पे लिख दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन करे तभी होता है, मैन करेगा या वुमेन करे एक ही तो भी आप अडल्ट्री कहेंगे। ऐसा कोई स्पेसिफिक वुमेन के लिए नहीं है ये बस हमने लिख दिया क्योंकि अक्सर कई जगह मिलते हैं, शायद इसीलिए मैंने भी इसे लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लीडिंग ए लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। लीडिंग का मतलब क्या होता है, लेके जाना अपनी लाइफ को सेल्फ डिसिप्लिन में। तो ये बेसिकली योगी का जीवन होता है। योगी का जीवन वही सेल्फ डिसिप्लिन कर पाता है, दुनिया से मोह माया से त्याग करके सिर्फ जो साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि, वो ही इस लाइफ को फॉलो करते हैं। तो इसे एसेप्टिक यानी आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफ को बोलते हैं, ठीक है, एसेप्टिक। अगला देखिए, ए पर्सन बिहाइंड टाइम। ए पर्सन बिहाइंड टाइम, पुराने जमाने का व्यक्ति। जैसे कि कैप्टन अमेरिका 2012 में जब सो करके जगे थे तो उन्हें कहा जाता था अ पर्सन फ्रॉम पास्ट टाइम, ठीक है। तो एंटीक्वेटेड, पुराना व्यक्ति, एंटी विरोधी, क्वेटेड, समय का, अभी के समय का विरोधी यानी पुराना समय का, ठीक है, एंटीक्वेटेड, पुराना व्यक्ति। अगला देखते हैं, पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड एंड स्टोर्ड। पब्लिक का मतलब क्या है, आपका घर, मेरा घर, या किसका घर। पब्लिक का मतलब होता है दोस्तों सार्वजनिक, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी बोल सकते थे यहाँ पे। तो अगर कभी ऐसा हो कि पब्लिक लिखा हो और तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि किस व्यक्ति का घर। पब्लिक मतलब सार्वजनिक, ठीक है। सार्वजनिक घर जहाँ पर वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं या उसे स्टोर करके रखा जाता है, उसे कहते हैं आर्सनल। आर्सनल का मतलब होता है शास्त्राग्रह, शस्त्र को रखने का ग्रह, नॉट शास्त्र, शस्त्र ग्रह, ठीक है। शास्त्र मतलब तो अलग चीज हो जाएगा ना, शस्त्र अलग है, आर्सनल, ठीक है। आप चलिए, क्या मैं मार्वल से लिंक करूं इसको, आगे देखते हैं। टू डू अवे विद अ रूल, टू डू अवे विद अ रूल, एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा खत्म कर देना, एबॉलिश कर देना। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, जैसे कि लॉ को एबॉलिश कर दिया जाता है, कानून या किसी नियम को एबॉलिश कर दिया जाता है, कोई एग्रीमेंट होता है उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, या एब्रोगेट कोई ऑर्डर होता है जिसको एब्रोगेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझने वाली बात होगी आपके लिए, एब्रोगे सॉरी टू डू अवे का मतलब क्या होता है। डू अवे विद, डू अवे का मतलब ही होता है कि किसी को ख़त्म कर देना। डू अवे का मतलब क्या होता है, किसी को ख़त्म कर देना, मार देना, तबाह कर देना, निश्तो नाबूद कर देना, ठीक है, डू अवे। और डू अवे के साथ क्या लगेगा आपका, विद, डू अवे विद। तभी आप इसका मतलब एब्रोगेट निकाल पाएंगे अगर आपको ये बात पता होगी तो, ठीक है। अगला देखते हैं, अच्छा दोस्तों, हाँ अगला देखते हैं, एक मिनट रुकिए। अगला है आपका 34 नंबर पे, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी, यानी कि अध्ययन करना किसका, ब्यूटी यानी प्राकृतिक की सौंदर्यता का। प्राकृतिक की सौंदर्यता समझ गए, जो प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसका पढ़ाई करना कहलाता है एस्थेटिक्स। स्पेलिंग याद रखिएगा, AES द टिक्स, क्योंकि ये कई बार स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। एस्थेटिक, एस द टिक्स। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्यवाद या सौंदर्यता से रिलेटेड, जैसे सौंदर्यता की स्टडी, नेचर की स्टडी, ठीक है। अगला देखिए, ए पर्सन हु होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीफ स्ट्रांगली,
एक पर्सन जो अपना विश्वास कायम रखता है या भरोसा कायम रखता है मजबूती के साथ इन डिफायंस ऑफ द रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इन डिफायंस ऑफ द रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट। मतलब एक कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका पूरा का पूरा एक कट्टरता होता है। डिफायंस मतलब होता है अवज्ञा ऑफ रीजन, किसी भी रीजन का अवज्ञा करना। आर्ग्यूमेंट के अंदर, आर्ग्यूमेंट में कोई भी रीजन दिया जाता है तो उसको नहीं मानता है। अवज्ञा करना, डिफायंस करना मतलब नहीं मानना किसी भी रीजन का आर्ग्यूमेंट में, तो उसे कहते हैं बायगट। बायगट मतलब होता है कट्टर, कट्टरता। चाहे वो अपने धर्म के लिए हो सकता है, चाहे वो अपने देश के लिए हो सकता है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर चीज़ से हो सकता है। इसे फैनेटिकल भी बोलते हैं, आपने फैनेटिकल भी पढ़ा होगा। हालांकि दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, धर्म से रिलेटेड हो तो बायगट होता है, और नॉर्मल हो, नॉर्मल किसी चीज़ में तो फैनेटिकल होता है। ठीक है, कट्टरता दिखाना। अगला देखिए, मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स। मेंबर यानी सदस्य, बैंड ऑफ रॉबर्स मतलब लुटेरे, उसे कहते हैं ब्राइगेंड। ब्राइगेंड मतलब क्या होता है? जो डाकू, लुटेरे, ब्राइगेंड। और जैसे कि आपने देखा होगा बैवी, बैवी क्या होता है? BEVI, बैवी कहते हैं लड़कियों के ग्रुप को। ठीक है। कैटल क्या होता है? CATTLE, कैटल मतलब होता है पशु के ग्रुप को, मवेशी जिसे बोलते हैं। उसी जैसे पैक, पैक क्या होता है? कार्ड्स हम खेलते हैं, कार्ड्स के ग्रुप को पैक बोलते हैं, भेड़िए के ग्रुप को पैक बोलते हैं। उसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बनता है कि रॉबर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो रॉबर्स के ग्रुप को गैंग या बैंड कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको ऑप्शन में बैंड दिखा मिलेगा, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत काम आती हैं एग्जाम में दोस्तों। अगला देखिए, पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स आर हंग। मतलब हंग मतलब क्या होता है? लटकाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को लटकाना। आपने पढ़ा होगा हैंग मतलब होता है फांसी देना, हंग मतलब होता है लटकाना। ये थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होता है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म दोनों का सेम होता है, ये थर्ड फॉर्म है। पार्ट ऑफ चर्च इन विच बेल्स आर हंग, यानी कि चर्च, गिरजाघर में। हाँ, गिरजाघर में क्या होता है चर्च में कि एक जगह होता है जहाँ पर घंटी लटकाई जाती है। मतलब एक आपने देखा होगा घंटा घर के आकार का शेप का होता है, वो लटकाया जाता है, उसे कहते हैं बेल फ्राई। BELFRY, BELFRY, बेल फ्राई। एक दो बार इसे याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड। प्लेस जहाँ पे गायों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बाड़ा। आपने बाड़ा ज़रूर सुना होगा, हिंदी में गायों को रखने का जो बाड़ा होता है। और इंग्लिश में कहते हैं बायर। तो आपके लिए इसे याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। बायर इंग्लिश में, हिंदी में बाड़ा। गौशाला भी बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए, पोयम नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, तो इसे कहते हैं बैलेड। बैलेड का मतलब होता है गीत। गीत भी नहीं, बैलेड बेसिकली मतलब होता है कहानी को, पद समझ लीजिए आप, कहानी को कविताओं में सुनाना या पद। ठीक है, पद मतलब होता है बैलेड। अब पद और गद क्या होता है? आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, हिंदी में अगर ध्यान दिया होगा तो। गद का मतलब होता है ऐसे, किसी भी चीज़ को, कहानी को ऐसे की तरीके से लिखना, निबंध में लिखना। और पद होता है किसी भी स्टोरी को कविताओं या गीत का रूप दे करके लिखना, तो वही बैलेड हो गया। गाथा, गीत या प्रेम गीत या पॉपुलर स्टोरी, किसी भी कहानी को कविताओं के रूप में सुनाना। जैसे आपने देखा होगा वो मूवी आई थी सुनने वाले सुनो कभी, ऐसा शाहरुख खान की जो मूवी आई थी ओम शांति ओम, उसमें लास्ट में अपने पिछले जन्म को वो बैलेड के रूप में पेश करता है, यानी कि कहानी के रूप में बताता है। अगला देखते हैं, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। वन हु डज नॉट फॉलो द सोशल यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, उसे क्या कहा जाता है? काफ़ी आसान है ये। बोहेमिया, उसे क्या कहते हैं? बोहेमिया। देखिए मैं आपको इसे याद करवा देता हूँ, इसको बोलते हैं रूडी। अच्छा, मैंने यहाँ पे हिंदी गलत लिख दिया है। ठीक है,
आप इसको हिंदी को छोड़ दीजिए। बोहेमिया का मतलब होता है जो समाज की बातों को नहीं मानता, अपने तरीके से जीता है। जैसे कि आप में से कई लोग होते होंगे जो अपने पुराने ज़माने या अपने माता पिता की बातों के जो चीज़ें हैं, चाहे वो पूजा करना हो या जो भी एक्स वाई जेड फलाना ढिमकाना, उसको नहीं मानते होंगे। ठीक है, उनको अच्छा लगता है कि जैसे चाहे वैसे जिए अपनी मर्जी से, उसको बोलते हैं बोहेमिया। मैं आपको याद करवाता हूँ, 2018 या शायद 2019 या 18 की बात है, जब ऑस्कर मिला था, 2019 की बात है शायद, बोहेमिया रैप्सोडी को, बोहेमिया रैप्सोडी को ऑस्कर मिला था बेस्ट एक्टर का। ठीक है, और बेस्ट मूवी का भी शायद इसी को मिला था। उसमें क्या दिखाया था, अमेरिका में एक पॉप स्टार थे, सिंगर थे बोहेमिया, जो कि गे थे। गे होना यानी होमोसेक्सुअल उस टाइम के लिए, जिस टाइम वो थे, ये मूवी उनके ऊपर ही बनी थी, जिस टाइम वो थे उस टाइम वो क्राइम माना जाता था। ऐसा नहीं होता था, होमोसेक्सुअल अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तरीके से ज़िंदगी को जिया, फिर बाद में सिंगर बने, पॉप स्टार बने, और उनको लोगों ने फिर बाद में मान सम्मान भी दिया। तो मैं तो उन्हीं से रिलेट करके याद कर लिया था मैंने इस बोहेमिया को, यानी कि बोहेमिया रैप्सोडी, जो कि अपने हिसाब से जीते थे। उम्मीद है कि आप भी अगर कभी उस मूवी के बारे में सुनेंगे या आपने पढ़ा होगा तो आप इसे याद रख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है ना कि आपको अगर कनेक्ट करने का कहीं मिल जाए ऑप्शन तो ज़रूर करिए, फिर वो आप कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, अगला देखिए, ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट, इसे बोलते हैं डेट। डी ई बी टी, बी साइलेंट होता है, डेट। डेट मतलब क्या होता है, कर्ज या कर्ज। ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट, तो जो भी अपने डेट को नहीं कर पाता पे, या उसको पे करने के लायक नहीं होता है, उसे कहते हैं दिवालिया निकलना। इंग्लिश में कहते हैं बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। हालांकि दोनों ही एसएससी में बहुत पॉपुलर वर्ड है, बैंकरप्ट कहें या इंसॉल्वेंसी कहें, इंसॉल्वेंट कहें, दोनों ही एक तरीके से फेमस वर्ड है। एग्जाम में आपको बैंकरप्ट बहुत कम जगह देखने को मिलेगा क्योंकि आसान वर्ड है। इंसॉल्वेंट आपको, इंसॉल्वेंट तो उस व्यक्ति को कहते हैं, और इंसॉल्वेंसी उस अवस्था को कहते हैं। ठीक है, जब वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो दोनों में से कुछ, दोनों ही आप याद रखिए सेम है। ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, बैंकरप्ट तो काफ़ी आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं देता याद करने में। अगला देखिए, ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड। ट्यूमर आप जानते हैं, किसी भी शरीर में कोई गठिया हो जाता है, कोई पार्ट बढ़ने, सेल्स अनएक्सपेक्टेडली शरीर से निकलने लग जाता है, उसे ट्यूमर कहते हैं। इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड यानी प्लीजेंट और बेनिफिशियल इन नेचर और इन्फ्लुएंस, यानी ट्यूमर जो कि फैले ना, यह हमारे लिए सुखद, प्लीजेंट मतलब क्या होता है, सुहावना, हमारे लिए बेनिफिशियल हो नेचर में, और हार्मलेस हो और इनोसेंट हो, उसे बोलते हैं बिनाइन। क्या बोलते हैं, बिनाइन। भद्र, दयालु, सुहाना, हार्मलेस। बिनाइन का मतलब ही होता है कि जो किसी को हार्म ना पहुंचाए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको करवाया। इसके अलावा दोस्तों ये आपके लिए जो वोकेबलरी सेक्शन है, एंटोनियम हो गया या सिनोनियम हो गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिनाइन कई बार आ जाएगा बिनाइन, और फिर पूछेगा इसका क्या आंसर है, फिर आप ऑप्शन देखेंगे और फिर आप बताएंगे कि अच्छा इसका आंसर जो है ये इनोसेंट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, द स्टेट ऑफ हैविंग। अगला है, द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम, एट अ सेम टाइम। तो द स्टेट मतलब अवस्था, उस कंडीशन को क्या कहते हैं जब दो या दो से अधिक पति या पत्नियां रखा जाता है। तो पति पत्नी कब बनते हैं, शादी करके, उसे कहते हैं बाईगैमी या पॉलीगैमी। देखिए, गैमी का मतलब होता है शादी, गेमस का मतलब GAMOUS, गैमस का मतलब होता है शादी, लेकिन जब इसे कहीं जोड़ दिया जाता है तो ये गैमी बनता है। ठीक है, बाई का मतलब होता है दो, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मोर देन टू। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पॉलीगन, पॉलीगन किसको बोलते हैं, बहुभुज, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। पॉलीगन उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो से ज़्यादा साइड्स होते हैं उनकी। ठीक है, तो बाई प्लस गैमी दो शादी करने की प्रथा, पॉली प्लस गैमी दो से अधिक शादी करने की प्रथा। अगला देखते हैं, वन हु ब्रेक्स आउट इनटू ए हाउस टू स्टील। ब्रेक, breaks out into a
हाउस टू स्टील उसे कहते हैं बर्गलर। बर्गलर मतलब होता है सेंध लगाकर चोरी करने वाला। BURGLAR बर्गलर। बर्गलर मतलब सेंध लगाकर चोरी करने वाला। ठीक है। वन हु ब्रेक्स आउट। अच्छा ठीक है, आप क्या करिए, इस आउट को मत पढ़िए, अगर आप लिख रहे हैं तो मत लिखिए, सिर्फ ब्रेक्स इनटू लिखिए, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रेक इनटू। ब्रेक के बाद अगर इनटू लग जाए तो उसका मतलब होता है कि ज़बरदस्ती घुसना, तोड़ फोड़ करके ज़बरदस्ती घुसना, ठीक है, दरवाजे को तोड़कर, तो उसे कहते हैं आपका ब्रेक इनटू। और बर्गलर कहते हैं चोर को जो अंदर जाता है। अगला देखिए, द रूल ऑफ ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का शासन उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, डेमो। डेमो का मतलब क्या होता है, जनता। तो डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन। कई ऐसे देश होते हैं जहाँ पर ब्यूरो यानी ऑफिस से लोग देश को चला रहे होते हैं, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, BUREAU। ठीक है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछा गया है ब्यूरोक्रेसी। तो नौकरशाही, तो उसे कहते हैं नौकरशाही। ठीक है। अगला देखिए, ये नौकरशाही मैं आपको अलग से भी जब पूरा करवाऊंगा, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ठीक है, प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, तो आप वहाँ भी इसे पढ़ेंगे। अगला देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर उसे कहते हैं बायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री मतलब जीवनी। तो जीवनी जो किसी और के अलावा लिखी, जो किसी और के द्वारा लिखी गई होगी उसे बोलते हैं और बायोग्राफी। बायो मतलब क्या होता है, जीव, जिंदगी, ग्राफी मतलब उसको लिखना, बायोग्राफी मतलब जिंदगी को लिखना। तो आपकी ज़िंदगी अगर कोई और लिखेगा तो उसे बोला जाएगा बायोग्राफी, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी खुद लिख देंगे किताब में तो उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। फॉर एग्जांपल, जैसे गांधी जी की बायोग्राफी होगी मतलब वो किसी और ने लिखी है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी होगी मतलब वो उन्होंने खुद लिखी है। तो आत्मकथा मतलब हो गया आपका बायोग्राफी। ठीक है। हालांकि जीवनी होगा, बायोग्राफी यहाँ पर जैसे आत्मकथा लिख दिया है, कई बुक में आपको मिल जाता होगा लिखा हुआ, लेकिन बायोग्राफी मतलब बोलेंगे जीवनी, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे आत्मकथा। ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा। अगला देखिए, एन एनिमल विद 2 फीट, 2 पैरों पर चलने वाला व्यक्ति, 2 पाया जानवर, जैसे मनुष्य, मनुष्य भी जानवर है। ठीक है। बाईपैड, पैड मतलब पैर, बाई मतलब 2। मैंने ट्राईपैड, ट्राईपैड मतलब क्या हो जाएगा, 3 पैरों वाला ट्राईपैड। आपने ट्राईपैड सुना होगा ना, जिसपे मोबाइल वगैरह स्टैंड रखते हैं। क्वार्टरपैड, क्वाड्रूपैड, 4 पैरों वाला। ठीक है। तो ये हो गया आपका बाईपैड मतलब 2 पाया, 2 पैरों वाला जानवर। अगला देखिए, दैट विच लुक्स लाइक ए काउ, जो कि काय की तरह दिखे, सॉरी काउ की तरह दिखे यानी गाय की तरह दिखे, उसे क्या कहते हैं, गौ जैसा यानी बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है गाय सा दिखने वाला। इसका भी एक अलग होता है ट्रेट। आप अगर सर्च करेंगे ना या ढूंढेंगे एसएससी की बुक में, इंग्लिश बुक में, ट्रेट का मतलब होता है विशेषताएं, पर्टिकुलर किसी की क्या विशेषता है, वो कैसा दिखता है, उसी के आधार पर उसको नाम दिया जाता है। जैसे फिलाइन, फेलाइन मतलब होता है बिल्ली जैसा। ठीक है। कैनाइन, कैनी मतलब होता है कुत्ता, कैनाइन मतलब कुत्ते के जैसा दिखने वाला। एसीनाइन, ASSINI, ISC9, NINE, एसीनाइन मतलब होता है गधे के जैसा दिखने वाला। ठीक है। तो वो सब भी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाएगा, आपको बेरा भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा मतलब। अगला देखिए, ए पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर, ए पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इल मैनर मतलब क्या होता है, बिना मैं, इल मतलब खराब, इल मतलब बीमार या खराब, बेसिकली आप बोलेंगे। इल मैनर वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, गवार, बुरिश, BO, सॉरी BOORISH, बुरिश मतलब गवार, गांव का गवार। ठीक है। गांव का गवार मतलब एक जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि गांव वाले लोग गवार होते हैं। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ विलेज इन चाइल्डहुड।
ठीक है, तो बोरिश मतलब हो गया गवार। तो दोस्तों पहले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में 1 to 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करवाए थे। अब मैंने आपको 25 अलग करवा दिया, 26 से लेकर के 50 तक। अगले में फिर 25 कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए, ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।